हेलो साथियों, तो आज का क्लास पीएच के नाम। तो आज हम पीएच के प्रश्नों को हल सीखेंगे कि इसमें पीएच का मान जो है ये प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में। तो आप आज अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो फिर कभी आपको पीएच के प्रश्न गलती नहीं होंगे। तो आइए आज हम पीएच के मानों को यहाँ पर सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4। आप साथ साथ बोलते भी रहें तो और याद हो जाएगा अच्छे से। तो समुद्री जल का पीएच मान कितना, तो 8.4 समुद्री जल का पीएच मान 8.4। रक्त का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। लार का पीएच मान तो 6.5। लार का पीएच मान 6.5। लार का पीएच मान 6.5 जी। दूध का पीएच मान तो कितना होगा, तो 6.4। दूध का पीएच मान अगर हमसे पूछा गया एग्जाम में तो क्या लगाएंगे, 6.4। मूत्र का पीएच मान पूछे तो 6। मूत्र का पीएच मान 6। शराब का पीएच मान कितना, तो 2.8। शराब का पीएच मान 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2। नींबू का पीएच मान 2.2। आप इसको चाहें तो ट्रिक लगाकर अपने से भी याद कर सकते हैं। सरल दूध मूत्र शराब चीनी। क्या हो गया, सरल दूध मूत्र शराब चीनी। तो इस तरीके से आप चाहे तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पर देखिए घटते क्रम में से 8.4, 7.4, 6.5, 6.4 इस तरह से मैंने सजाया। तो आप इसको ट्रिक अपना बना सकते हैं। आइए कुछ पीएच मान से कुछ तथ्य हैं जिसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी आप जानें कि इसमें क्या है। कि देखिए तो फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया है मैंने, तो मानव शरीर का पीएच प्रास क्या होता है। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है। मानव शरीर में पीएच रेंज कितना हो सकता है, तो 7 से 7.8 तक हो सकता है। मानव शरीर का पीएच मान क्या हो सकता है, तो 7 से 7.8 तक। अब एक प्रश्न किया जाता है हमसे कि वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो आप वहाँ पर देखें तो क्या होगा, तो वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अम्लीय वर्षा कब, जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तब। अब ठीक यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाए तो दांत का क्षय आरंभ हो जाता है, दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पीएच मान को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो आज के लिए यही था, पीएच का जो भी था उसको आज हमने पढ़ा सीखा। तो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए यही था। जय हिंद।